तो देखो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर लीक हो गया, मतलब उसकी ऑडियो लीक हो गई है, एक आध कुछ विजुअल्स बाहर निकल कर आए हैं। बट जहां से ये ट्रेलर लीक हुआ है वहां से इस ट्रेलर को ऑलमोस्ट अब हटा दिया गया है। बट इसी के साथ इस ट्रेलर से काफी सारी चीजें बाहर निकल कर आ गई हैं, उस पर तो बात करेंगे। और इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड डूम्सडे में वेनम की कंफर्मेशन को लेकर भी बात करेंगे। एंड इनके अलावा भी कुछ और भी माल मसाला है उस पर भी बात करेंगे। बट इन सभी के ऊपर बात करने से पहले मैं अपनी रेगुलर लाइन बोल लेता हूँ। तो देखो मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है। बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऐसा आप करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर के बारे में, जहां से ये ऑडियो निकल कर आ रही है। तो देखो इस ऑडियो तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया है कि ब्रांड न्यू डे में पीटर एंड हल्क दोनों होने वाले हैं। तो देखो मैं आपको इस ट्रेलर के बारे में बताता हूँ जिसमें एक्चुअली में बोला क्या गया है। तो देखो पीटर सबसे पहले ब्रूस के पास जाता है एंड वहां पर जाकर पीटर बोलता है कि ब्रूस तुमने अब तो अपनी ब्लड म्यूटेशन को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ ही लिया है। और इसके बाद ब्रूस बोलता है हाँ बट ये टेम्परेरी है, बट इसके अलावा तुम मुझे देखो तो वहां से झटपट निकल लेना। मतलब ब्रूस यहाँ पर इस इनोवेटेड डिवाइस की बात कर रहा है जो कि उसे ह्यूमन फॉर्म में बनाए रखता है एंड उसकी बॉडी में हल्क को कंट्रोल करता है। तो देखो ब्रूस यहाँ पर पीटर से यही बोल रहा है कि इस डिवाइस के अलावा, मतलब इनोवेटेड डिवाइस के अलावा तुम मुझे देखो तो वहां से तुम भाग जाना, वरना तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। क्योंकि उस टाइम पर मैं ब्रूस में नहीं बल्कि मैसिव हल्क में होऊंगा, और वो भी स्मार्ट हल्क नहीं बल्कि मैसिव टू मैसिव हल्क में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो देखो इससे यहाँ पर ये तो कंफर्म हो जाता है कि ब्रांड न्यू डे में ब्रूस जो इनोवेटेड डिवाइस कैरी कर रहा है वो 100% ब्रूस एज अ हल्क को कंट्रोल करने के लिए ही पहन रहा है। और ये डिवाइस जब खराब हो जाएगा या उतर जाएगा, जो भी कुछ हो जाएगा वो तो अलग टॉपिक है, बट ये जब भी मैच करेगा उसके बाद अपना मैसिव टू क्रेजी हल्क बाहर निकल कर आएगा और वो ब्रांड न्यू डे में तबाही मचाने वाला है। और इसी के साथ हमें इस ऑडियो में थोड़ी सी और क्रेजी वॉइस सुनने के लिए मिली, जो कि नियो की बैटल या एक क्रेजी बैटल की तरफ इंडिकेट कर रही थी। और इसी क्रेजी बैटल के अंदर हमें एक सैडी सिंह की वॉइस सुनने के लिए मिली थी, जहाँ पर सैडी सिंह बोलती है कि अब सब लोग मेरे अंडर हैं एंड ऑलमोस्ट मैंने सबको करप्ट कर दिया है। तो देखो ये सैडी सिंह की वॉइस या किसकी वॉइस थी ये तो अभी 100% कन्फर्म नहीं हुआ, बट मे बी ये सैडी सिंह की वॉइस होने वाली है, क्योंकि माइंड करप्ट करने की पावर जो है वो ब्रांड न्यू डे में केवल एक ही कैरेक्टर के पास, और वो है जीन ग्रीन एज ए सैडी सिंह। और देखो यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि सैडी सिंह के करप्ट करने के बाद यहाँ पर पीटर एंड ब्रूस दोनों करप्ट हो जाएंगे, जिसके बाद ये आपस में फाइट करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की यहाँ पर हल्क अपनी ओल्ड पावर यूज करेगा जब पीटर के खिलाफ, एंड हल्क की वो ओल्ड पावर होने वाली थंडर क्लैश। तो देखो मुझे सही से याद है तो मैंने ये पावर बहुत टाइम पहले इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखी थी, जहाँ पर न्यूटन के हल्क ने अपनी थंडर क्लैप्स का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर में लगी हुई आग को बुझाया था। और उसके बाद मैंने ये वाली पावर फिर से दोबारा नहीं देखी, एंड ये फिर से मार्वल वाले दोबारा रिपीट करने वाले हैं ब्रांड न्यू डे में, और वो भी पीटर के खिलाफ। जिससे पीटर को क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मैसिव डैमेज होने वाला है ये तो अभी पता नहीं, बट हाँ ये दोबारा रिटर्न आ रही है ये पावर, ये मैसिव तरीका बेहतरीन है। तो देखो हल्क के लिए थंडर क्लैप्स उतनी इंपॉर्टेंट पावर है जैसे थॉर के लिए मियोनियर, अपने टोनी स्टार्क के लिए टैक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने कैप्टन के लिए ईमानदारी। जिससे इन तीनों कैरेक्टर्स के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इतने ही अपने हल्क के लिए एज अ थंडर क्लैप्स इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर आया है या जो ऑडियो आई है ये थोड़ा मजाक खराब भी कर सकता है। क्योंकि याद करो कि जब ब्रांड न्यू डे का पहला ट्रेलर आया था तो वो भी कुछ ऐसे ही लीक हो गया था, बट उसके बाद जो हमें ऑनलाइन ट्रेलर देखने के लिए मिला था वो पहले वाले लीक ट्रेलर थे बहुत ज्यादा डिफरेंट था। तो देखो अब जो सेकंड वाला ट्रेलर लीक हुआ है, मतलब जो ऑडियो लीक हुई है, तो मार्वल इसे शायद पूरी तरह से चेंज भी कर सकता है, क्योंकि मार्वल ने पहले सोचा हुआ कि हम पहले इस वाले ट्रेलर को पब्लिश करेंगे, जो कि अब लीक हो चुका है। बट अब तो ये लीक हो चुका है तो शायद मार्वल इसे पब्लिश नहीं करेगा, एंड अब पूरी तरह से चेंज भी कर सकता है। जिससे अब इस वाले ट्रेलर में हमने ऑडियो सुन ली, पीटर की वॉइस सुन ली, पीटर के बारे में देख लिया, हल्क के बारे में सुन लिया, सैडी सिंह के बारे में सुन लिया, छोटी बैटल्स के बारे में पता चल गया, और भी छोटी मोटी और चीजें रिवील हो गई। तो मार्वल शायद हो सकता है कि सेकंड वाले ट्रेलर में हमें हल्क ही ना दिखाए, मतलब मार्वल इन सभी चीजों को हाइड कर दे या सेकंड ट्रेलर में हमें ये दिखाए ही ना। तो इसके बाद अब ब्रांड न्यू डे एंड डूम्सडे के टॉयज के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी रिवील हो चुका है। तो देखो ब्रांड न्यू डे का अभी एक स्कूल बैग रिवील हुआ था, जिसपे ब्रांड न्यू डे की ऑल कास्ट रिवील छपी हुई थी, जिसमें पीटर था, पनिशर था, बूमरैंग था, स्कॉर्पियन था और
एक आध कुछ विलन्स थे और कुछ नॉर्मल कैरेक्टर भी थे, बट साइड में एक और सीक्रेट कैरेक्टर था जिसको एकदम हाइड किया गया था एंड उसकी शैडो दिख रही थी और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तो देखो इस हाइड कैरेक्टर को देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि जब मार्वल ने सब कैरेक्टर रिवील कर दिए तो ये कैरेक्टर हाइड क्यों रखा, जो कि एक सैडी सिंह है। तो देखो पहले मुझे सबकी तरह यही लगा था कि ये शैडो जीन ग्रीन की है जिसको मार्वल अब भी हाइड कर रहा है, बट जब मैंने शैडो ध्यान से देखी तो ये शैडो जीन ग्रीन की नहीं बल्कि वेब सूट करती हुई स्पाइडरमैन की है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा और कंफ्यूज हो गया। जब स्पाइडरमैन इस बैग पर ऑलरेडी छपा हुआ है तो ये हाइड स्पाइडरमैन कौन है, क्योंकि टोबी मैगवायर और एंड्रू स्पाइडरमैन यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अपने यूनिवर्स में जा चुके हैं एंड वो वहाँ पर बिजी भी हैं। और फिर मेरी बात में समझ में आया कि ये हाइड स्पाइडरमैन कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि ये वेनम है और वो भी पीटर के साथ बॉन्ड बनाता हुआ। तो देखो हम सबको ये तो पता है कि ब्रांड न्यू डे में वेनम की एंट्री होने वाली एंड वो पीटर के साथ बॉन्ड भी बना लेगा और उससे मिलेगा ब्लैक क्रेजी स्पाइडर सूट, और यही ब्लैक क्रेजी स्पाइडरमैन सूट है उस बैग पर एज अ हाइड के कैरेक्टर में, क्योंकि शायद अभी मार्वल सबको बताना नहीं चाहता कि ब्रांड न्यू डे में पीटर एंड वेनम का बॉन्ड हो चुका है एंड पीटर को ब्लैक क्रेजी स्पाइडरमैन आइकॉनिक सूट मिल भी चुका है। और इसके बाद अब डूम्सडे के टॉयज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टॉयज तो इसके भी रिवील हुए जिसमें डूम का टॉयज है, थॉर का टॉयज है, कैप्टन का टॉयज है और मैं यहाँ पर फैल्कन वाले कैप्टन की बात कर रहा हूँ जो कि सील्ड लेके रिवील हुआ है, ना कि अपने स्टीव वाले कैप्टन की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की यहाँ पर एक स्पाइडरमैन भी रिवील हुआ है और इसके अलावा कुछ एक्समैन कैरेक्टर्स के भी टॉयज रिवील हुए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉय है डूम्सडे का स्पाइडरमैन टॉय, क्योंकि ये टॉय कोई और नहीं बल्कि टोबी मैगवायर एज स्पाइडरमैन है। क्योंकि तुम याद करो पहले ये अपडेट्स निकल कर आ रही थी कि डूम्सडे में टोबी मैगवायर वर्सेस वुल्वरीन की क्रेजी फाइट होने वाली है, जो कि दोनों सुपर हीरो जो अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए आपस में फाइट करेंगे। तो डूम्सडे के स्पाइडरमैन टॉय रिवील से ये कंफर्म हो जाता है कि ये सारी अपडेट सच है और डूम्सडे में जो हमें स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलेगा वो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक्चुअली में एक्समैन कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट बात की वुल्वरीन से हैंड टू हैंड फाइट करेगा। और देखो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि डूम्सडे में थॉर एंड कैप्टन अमेरिका दोनों सर्वाइव कर जाएंगे और थॉर तो सीक्रेट वॉर में भी सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सागा में उसकी थॉर 5 आने वाली है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग एंड अपना ओल्ड वर्जन वापस लेके आएगा एज सीरियस थॉर। क्योंकि अपने क्रिस हेम्सवर्थ भैया की मतलब थॉर कैरेक्टर की थॉर 4 से मतलब थॉर 1100 तक काफी मट्टी पल्ली हो चुकी है, जिससे उनका कैरेक्टर काफी डाउनफॉल में जा चुका है, जो कि डूम्सडे थे और सेट हो गए सीक्रेट वॉर में और बिल्ड हो जाएगा और उसके बाद थॉर 5 में उनका ओल्ड ऑरा वापस आएगा। और थॉर 5 में और थॉर 5 के बाद हम थॉर को उसी तरीके से देखेंगे जैसा थॉर एक्चुअली में डिजर्व करता है, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैसिव और सबसे इम्पोर्टेंट बात की गॉड लाइक थॉर। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ जो कि है तो थोड़ी सैड बट है इम्पोर्टेंट। तो और वो अपडेट ये है कि थॉर 5 के बाद अपने क्रिस हेम्सवर्थ भैया थॉर से परमानेंटली ब्रेक लेने वाले हैं। तो देखो ये अपडेट जस्ट रूमर्स के तौर पर निकल कर आ रही है बट मे बी ये सच हो सकती है। और आपको क्या लगता है कि अपने क्रिस हेम्सवर्थ भैया थॉर 5 के बाद परमानेंटली ब्रेक ले लेंगे या लेना चाहिए या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।